हुकूमत में बैठे इमरान खान के सहूलतकार रोबोट किस तरह से काम करते हैं, यानी वो रोबोट जिनको फ़िट किया गया था एक कलपुर्जे के तौर के ऊपर हुकूमती मशीनरी के अंदर, वो आज भी अपना काम 100% ईमानदारी से इमरान खान के लिए कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब सिविल नाफरमानी की मूवमेंट शुरू होने वाली है, उस वक्त के ऊपर आपने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसकी जो तरदीद आई वो उससे भी बुरी आई। उसमें कहा गया कि हमारा तो ये गलत तासर लिया गया था जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मैं आपको आज खुश नज़र आ रहा हूँ और आपको भी खुश करूँगा। वो खुश इनको करूँगा जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, जिनके जो कुछ लोग हैं या कुछ नौजवान हैं या कुछ भाई बहन बेटा जो बाहर हैं, वो जब बाहर से आते थे तो उसके लिए कानून सामने लाया गया। नोटिफिकेशन FBI ने जारी कर दी गई, एक मोबाइल से ज़्यादा मोबाइल नहीं लेके आ सकते और $1200 से मालियत से ज़्यादा सामान नहीं लेकर आ सकते। और उसके बाद जेरी छतरौल हो ये ना, अल्लाह 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 अल्लाह। इस पर बात करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि हुकूमत में बैठे इमरान खान के सहूलतकार रोबोट किस तरह से काम करते हैं, यानी वो रोबोट जिनको फ़िट किया गया था एक कलपुर्जे के तौर के ऊपर हुकूमती मशीनरी के अंदर, वो आज भी अपना काम 100% ईमानदारी से इमरान खान के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक कहावत है कि किसी बेवकूफ़ को जब पकड़ा गया वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, उसको कहा गया कि यहाँ तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि प्याज खा लो 100 या 100 जूते खा लो। और बेवकूफ़ आदमी था, उसने पहले प्याज का ऑप्शन लिया, 2 प्याज खाए तो आंखों से पानी गिरा और कानों से धुआं निकल गया। और उसके बाद उसने कहा रहने दे प्याज, जूते ही मार लें। 2 जूते खाने के बाद उसने कहा नहीं प्याज वाली ऑप्शन ठीक थी। और इस तरह चलते चलते वो 100 प्याज भी खा गया और 100 जूते भी, यानी जो एक ऑप्शन उसको लेनी थी वो वक्त पर नहीं ले सका। और यही हाल हमारी हुकूमत का है और ख़ासकर FB और वज़ारत ख़ज़ाना में बैठे लोग जो हैं, उनका तो यही वतीरा है कि वो 100 प्याज भी खाएँगे, 100 जूते भी खाएँगे। उस नोटिफिकेशन को जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि क्या बैरून मुल्क से आने वाले लोग छनकना लेकर आएँ, तो मैंने इशारा कोई दूसरा किया था तो वो लोगों ने कहा जी वो इशारा जो है वो वल्गर है, अब वो वाला इशारा ना किया करें। तो भाई वो क्या छनकना लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे? हर एक बंदे के पास 2-2 3-3 मोबाइल हैं। और आपने एक ऐसे वक्त में जब सिविल नाफरमानी की मूवमेंट शुरू होने वाली है, 14 दिसंबर का ऐलान कर रखा है इमरान खान ने, और उस वक्त के ऊपर आपने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया ताकि बैरून मुल्क जो मुकीम लोग हैं उनसे इमरान खान तो ये अपील कर ही रहे हैं कि वो अपना सरमाया पाकिस्तान ना लेकर आएँ। आपने उनको मज़ीद गुस्सा दिलाने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया। हमने पॉइंट आउट किया और मैंने कल ही कहा था कि ये हुकूमत वापस लेगी, और आज मेरी बात सच्ची साबित हुई। हुकूमत ने वो नोटिफिकेशन खामोशी से वापस ले लिया है। यानी अब जो बैरून मुल्क से आएगा उसके मोबाइल को उस तरह से नहीं देखा जाएगा कि उसके पास एक है या 2 हैं। हाँ, वो कमर्शली ना हो कि बहुत बड़ी खेप मोबाइलों की लेकर आ जाए। जो उसके इस्तेमाल के मोबाइल हैं, जो इस्तेमाल में होते हैं, वो सबको पता होता है कि ये इस्तेमाल के मोबाइल हैं, वो ला सकता है। और $1200 वाली हद भी ख़त्म कर दी गई है। लेकिन वो कहते ने नानी ने कसम किता बुरा किता करके छड़ दिता, मज़ीद बुरा किता। इसकी जो तरदीद आई वो उससे भी बुरी आई, उस नोटिफिकेशन से भी बुरी थी। और उसमें कहा गया कि हमारा तो ये गलत तासर लिया गया था जी, हमने तो ये बात कही नहीं थी कि ये $1200 वाली, और हमने तो वो लोग जो कमर्शियली काम करते हैं उनके लिए ये बात की थी। मुझे पूरे नोटिफिकेशन को पढ़कर बताएं क्या ये कमर्शियली थी या सब लोगों के लिए थी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने भाई बंदों को, बहन भाइयों को जब वो वापस आते हैं मिलने के लिए तो सामान लेकर आते हैं, मेकअप लेकर आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं, घड़ियाँ लेकर आते हैं, परफ्यूम्स लेकर आते हैं, कमर्शियली नहीं लेकर आते। 2-2 3-3 पीस लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे लोगों को आस उम्मीद होती है कि जो बाहर से आ रहा है उनके लिए कुछ ना कुछ सामान लेकर आएगा। लेकिन अब किया क्या जाए कि हुकूमत जो है उसके अंदर उसमें जो मैंने जिक्र किया था कि जो रोबोट हैं वो इस तरह से कल पुर्जे फिट हैं कि वो ऐसे मौके पर जब सिविल नाफरमानी और बैरून मुल्क से सरमायाकारी या सरमाया ना भेजने की बात की जा रही है इमरान खान की तरफ से, उस वक्त उन्होंने ये पत्ता खेला, ये चाल चली, जिससे पूरी की पूरी हुकूमत जो है बैरून मुल्क बदनाम हुई। ऐसे ऐसे मीम्स और ऐसी सोशल मीडियाई चीज़ें आई कि मैं आपको अगर बताऊं, अल्फाज में बयान भी करना चाहूँ तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि डैश 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 बजा दी।
जी हाँ, हुकूमत की बजा के रख दी उन्होंने और उन्होंने कहा कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं और हमें चोर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें ये बाकी डैश आप खुद लगाते जाएँ, ये हुकूमत के बाद डैश लगाना है और उसके बाद आपने बाकी बात सुननी है। तो ये वो रोबोट हैं जो इस वक्त मौजूद हैं तमाम अदारों में और मैं बशमूल माज़रत के साथ अदलिया से लेकर पीटीवी तक ये तमाम के तमाम लोग और वफाक से लेकर पंजाब तक ये मौजूद हैं, आज भी मौजूद है। और दुख की बात यह है कि यह ना सिर्फ पीटीवी में मौजूद हैं, जो ज़माने में इस बात पर इनका मेरिट ये था कि ये इमरान खान की ग़ुलामी करेंगे, उस बुनियाद पर ये भर्ती हुए। तमाम अदारों की बात कर रहा हूँ, आप बशमूल तमाम अदारों से मुराद मेरी तमाम अदारे ही लीजिएगा। और वफाक से पंजाब तक मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो सोशल मीडिया सेल है, जो मरियम बीबी का सेल है, उसके अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। पीटीवी में मौजूद हैं, रेडियो में मौजूद हैं, एफएम में मौजूद हैं, टीवी और अखबारात में जिनको जिस जगह पोस्ट करवाया गया था वो उस जगह पर काम कर रहे हैं आज भी, और वो पूरा अपना काम ईमानदारी के साथ इमरान खान के लिए कर रहे हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये लोग सिर्फ़ एक काम नहीं करते हैं और ये कि हुकूमत के हक़ में कोई बात नहीं करते हैं। जगह जगह बैठेंगे, लाखों रुपए की तनख्वाह लेंगे और उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से महंगाई का ढंढोरा पीटेंगे, उसके बावजूद बददिली फैलाएंगे, इसके बावजूद कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है उस पर मीम्स बनवाएंगे। ये सारे सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये वो रोबोट हैं जो एक ऑर्डर के पाबंद हैं, इनको ऑर्डर दिया जाता है और ये अपना काम शुरू कर देते हैं। ये एलन मस्क से भी आगे की कोई टेक्नोलॉजी। हमने सुना था कि एलन मस्क जो हैं या उनका जो अदारा है टेस्ला, वो ऐसे रोबोट तैयार कर रहा है जो इंसानी काम करेंगे, लेकिन ये जो रोबोट कल पुर्ज़ों के तौर पर फिट हैं हुकूमती मशीनरी के अंदर, ये उसी तरह से एक्टिव हैं, इफ़ेक्टिव हैं। नहीं तो हुकूमत के अंदर की बातें बाहर कैसे हैं और हुकूमत जो काम करना चाहती है वो उस काम में रुकावट कैसे डालें। मुझे ये बताएं, मरियम नवाज़ के जो टिकटॉक थे, उनकी जो वीडियोस थी वो कैसे बाहर हैं, उनको कैसे शूट किया जाता है। जो हम आम आदमी को तो ये दिखाना चाहते थे कि मरियम नवाज़ जो है वो पंजाब हुकूमत को बड़े एफिशिएंट तरीके से चला रही हैं, लेकिन जो इस तरह वो शूट होती थी उसकी बातें कौन बाहर लेकर आया, अहम मीटिंग्स की बातें कौन बाहर लेकर आता है। मैंने जब तमाम अदारे कहा था तो उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और ब्यूरोक्रेसी में ये लोग ज़्यादा हैं जिनको किसी मेरिट पर नहीं, सिर्फ सिफारिश पर, और इमरान खान की, बुशरा बीबी की, उसके अलावा गोगी की सिफारिश पर लगाया गया था। वफाक से पंजाब तक, तलीमी अदारों से सिक्योरिटी अदारों तक और अदलिया से लेकर वकला तक, ये सारे यूथिया रोबोट जो हैं दरियाफ्त हो चुके हमें नज़र आते हैं सामने बैठे हुए। हमसे वो बातें कर रहे होते हैं, सरकार का खा रहे होते हैं और उसी की थाली में छेद रहे होते हैं। कहावत क्योंकि मेरे जहन में आ जाती है तो मैं बोल भी देता हूँ। तो ये सारे इस थाली को छेदने वाले जो हैं इस वक्त भी आला ओहदों पर मौजूद हैं। ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हुकूमत इनको अपना वफादार समझती है। शायद तरक्की शरक्की भी दे रही हो, लेकिन आप याद रखिएगा कि इस हुकूमत की नैया या इस हुकूमत का जहाज़ जब डूबेगा, ये चूहे सबसे पहले छलांग लगाएंगे। अभी तो वो सिर्फ इसकी बेसमेंट पे खुदाई कर किए हुए हैं कि ताकि पानी इसके अंदर दाखिल हो रही है, जहाज़ डूब जाए। इससे पहले कि हुकूमती जहाज़ डूब जाए, खुदारा इन चूहों को बिलों में से निकालें, इनको बाहर निकालें और ऐसे जो नोटिफिकेशन जैसा आपने जारी किया बैरून मुल्क बैगेज के हवाले से, इस तरह के नोटिफिकेशन मज़ीद ना आए। चलते चलते आपको ये भी बता दूँ कि हुकूमत ने साइबर क्राइम के हवाले से जो एक विंग तरतीब दिया था वो भी वापस ले लिया है। ये भी किसी ऐसे ही बंदे का काम होगा और अब इसको कानून साजी के ज़रिए जो है सामने लाया जाएगा, क्योंकि मामला अदालतों में चला गया है। अदालत में जाकर आपको जवाब देना होता है, तो बाकायदा कानून साजी होगी तो फिर वो आइनी अदालत में चला जाएगा और आइनी अदालत में जाएगा तो किसके हक़ में फ़ैसला आएगा ये आप बेहतर समझते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आइन के हक़ में फ़ैसला आएगा। रोबोट मौजूद हैं मशीन के अंदर, हुकूमती मशीन के अंदर, और वो हर जगह से ख़राबी वहाँ से पैदा करेंगे जहाँ से इमरान खान चाहेंगे। आप आज इस मशीनरी को तब्दील कर लें, कल कर लें, लेकिन जब तक अब नहीं करेंगे आप यूं ही 100 प्याज 100 जूते खाते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।